अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आबिद अली हैदर। और आज इस वीडियो को करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है कि हम जो नंबर ऑफ़ ट्रेनिंग्स करवाते हैं, उस नंबर ऑफ़ ट्रेनिंग्स के बाद हमारे पास स्टूडेंट्स आके कहते हैं कि सर हमें काम नहीं मिल रहा, हमारे पास काम नहीं आ रहा। इस वजह से इन्वेस्टर किन किन चीज़ों का फ़ायदा उठाता है हमारे स्टूडेंट्स को काम क्यों नहीं मिलता। इन्वेस्टर दुनिया में बेतहाशा है, जो कि हर बंदा, मैं कहता हूँ हर बंदा आके हमें कहता है कि जी मेरे पास इन्वेस्टमेंट बहुत है, मेरे पास पैसा बहुत है, बस मैंने अमेज़ोन पे काम करना है। हम उनको आगे से ये कहते हैं कि भाई अमेज़ोन क्या बिज़नेस मॉडल है, इसको एक दफ़ा समझने के लिए कोई वीडियोस देख लें, कोई वीडियोस का कंटेंट देख लें, कोई हमारी ट्रेनिंग ले लें। आपने लाखों डॉलर लगाने हैं, लाखों डॉलर से पहले चंद हज़ार रुपए की ट्रेनिंग अगर ले लेंगे तो एटलीस्ट आपको इस बिज़नेस मॉडल का पता चल जाएगा। लेकिन वो कहते हैं जी हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, बट पैसा बड़ा है। मुझे सब ये जो इन्वेस्टर है, ये जो आके हमें कहता है कि हमारे पास पैसा बहुत है, बस हमें अमेज़ोन पे बिज़नेस करना है, ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं? जी, ये बेसिकली आते हैं कि जिनके पास पैसा है, और इन्होंने जो मेरा जहाँ तक मैंने देखा हुआ है, इसमें जो जेन्युइन इन्वेस्टर है, जिसने जो जेन्युइन बिजनेसमैन है, वो कम अट्रैक्ट हो रहे हैं इसके अमेज़ॉन की तरफ। इसमें ज़्यादा वो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं जिन्होंने ऑलरेडी वो अमेज़ॉन के डिफरेंट मॉड्यूल्स पे काम किया, और उन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड और इन चीज़ों को यूज़ करते हुए, मींस के बैंक को इन्वॉल्व करते हुए, उन्होंने एक पैसे को इकट्ठा किया हुआ है। ठीक है, वो उसमें सबसे ज़्यादा स्कैम आपको पता है कि कुछ आए थे, कुछ इस किस्म की चीज़ें कि कार्ड उन्होंने यूज़ किए, और उसके थ्रू उन्होंने अमेज़ॉन से ही सपोज कह लें कि वो पैसा इकट्ठा किया। अब वो, क्योंकि वो वाली चीज़ें अमेज़ॉन की तरफ से भी रिस्ट्रिक्शन बढ़ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, कि वो उस किस्म के कामों को ज़्यादा डिस्करेज कर रहा है। अब उनको है कि वो पैसा हमने कर लिया, वो जब प्रिविलेज मिल रही थी, स्पेशली कोविड एंड आफ्टर कोविड, वो 2 साल जो थे ना, वो लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है। इवन कह लें कि वो ड्रॉप शिपिंग के डिफरेंट मॉड्यूल से, और उसमें बल्कि एक नई इस्तेलाह जो है, वो हमारे कुछ रीजन ऐसे हैं, या हमारे पाकिस्तानी और ये जो थर्ड वर्ल्ड के लोग हैं, इंडिया, बांग्लादेश, इन्होंने एक नई इस्तेलाह जो मेरे सुनने में आई थी उस टाइम, वो ये थी कि नो शिपिंग। अब वो उस तरीके से करके वो पैसा बहुत ज़्यादा इकट्ठा किया। अब क्योंकि उनको अमेज़ॉन का पता है कि इसमें बेशुमार पैसा इन्वॉल्व है, पैसा बहुत ज़्यादा आता है, इसकी सेल बहुत ज़्यादा होती, इसीलिए अब वो जो पैसा है उसको दोबारा से वो अगेन उसको मैनिपुलेट करना चाहते हैं ऑन होलसेल मॉड्यूल और ऑन प्राइवेट लेबल मॉड्यूल। अब क्योंकि उनको इस चीज़ का ज़्यादा विजन नहीं है, वो ज़्यादा उनको पता नहीं है सेटअप का, लेकिन उनको ये पता है कि अमेज़ॉन जो है ना वो पैसे देता है, क्योंकि पहले भी हमने विदाउट इन्वेस्टमेंट, कार्ड यूज़ करते करते, बैंकिंग यूज़ करते करते हमने इतना ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर लिया। कुछ की तो सेक्शन 3 लग गई, कुछ जो नहीं जिनकी लगी सेक्शन 3, और जिन्होंने पैसा वो डाउनलोड कर लिया अपने पास, उनके पास है उनके बैंक्स में, अब वो कोशिश करते हैं कि हमें कोई बिल्कुल ही एक यंगस्टर्स और जो बहुत ज़्यादा अपना सैलरी भी नहीं मांग रहे होंगे, बहुत ज़्यादा शेयर भी नहीं मांग रहे, उनके साथ ये तो आप बड़ा आगे चले गए। मुझे पहले इन्वेस्टर की वो काइंड बताएं कि जिसमें एक इन्वेस्टर वो है कि जिसका आपने जिक्र किया कि जो पहले अमेज़ॉन को कोई बिजनेस मॉडल कर रहे थे और उन्होंने पैसे कमाए और फिर बाद में उसको जमा करते गए और पैसा इन्वेस्ट किया। मेरे पास नंबर ऑफ़ पीपल आते हैं जो कि आके ये बात करते हैं कि जी मैं $10,000 मेरे लिए इन्वेस्ट करना कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे साफ पता चल रहा होता है कि वो जो $10,000 है वो अपनी जेब से नहीं खर्च रहे, वो पीछे से क्रेडिट कार्ड के थ्रू वो कर रहे हैं। और उस टाइम अगर वो जो उनकी मीटिंग होती है, कि अगर वो मेरे से जब वो मीटिंग कर रहे हैं कि हम पैसा लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम आपको पे उस टाइम करेंगे जब आप प्रॉफिट कमाना शुरू कर देंगे। मसलन ये कैटेगरी वो कि उनकी जेब से कुछ लग भी नहीं रहा, प्लस वो वीए को पैसे देने के लिए रेडी भी नहीं है। मैं इस तरह के लोगों को टारगेट करना चाह रहा हूँ, मैं इस तरह के लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि यार ये बिज़नेस मॉडल, बेसिकली बिज़नेस मॉडल ये नहीं है कि जब आप पैसे कमाना शुरू करोगे तो आप वीए को पे करोगे। मैं सिर्फ आपसे ये एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो एक कैटेगरी है, क्या इस स्पेसिफिक कैटेगरी को हमें सर्विसेज देनी चाहिए, जो कि ये कहते हैं कि आप काम करना शुरू करें, जब हमें प्रॉफिट आना शुरू होगा देन हम आपको पे करना शुरू कर देंगे। सर, इसमें मेरा एक बुनियादी सवाल है कि कहीं पे कोई फिज़िकल बिजनेस ऐसा है, कोई ऑफिस मुझे इधर लाहौर में या पाकिस्तान में बता दें, या इवन मल्टीनेशनल में किसी में बता दें कि विदाउट पेमेंट कोई किसी को हायर कर ले। मेरा बुनियादी सवाल है,
ठीक है। अब ये जो सोचना या ये जो ऑफ़र करना, इसका मतलब है कि अगर हम इसको दूसरे इस्तेलाह में ले जाएं तो ये क्या करते हैं, क्योंकि वीएस की इस टाइम खपत ज़्यादा है और वो ज़्यादा क्वालिफाई हो गए हैं लोग क्वांटिटी में, अब वो उनकी मजबूरी से बेसिकली अगर मैं समझूं कि ये फ़ायदा उठा रहे हैं कि उन्होंने अगर वो चीज़ें की हैं, वो उन्होंने अपनी लाइन अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बच्चे हैं, वो यंगस्टर्स हैं, वो फ्रेश जो ग्रेजुएट्स हैं, उनको हम इस चीज़ पे लेके आ रहे हैं कि आप जॉब में जो इंटर्नशिप आप करते हो, जिसमें आपको पेमेंट होती है, पे करते हैं, आपको स्टाइपेंड मिलता है, प्रॉपर सैलरी नहीं आपको मिलती, हम उस चीज़ पे लेके आते हैं। लेकिन अगर कोई इन्वेस्टर, कोई एजेंसी अगर उनको यही करेगी कि नहीं बस आप परफॉर्म करें, आप काम करें, अच्छा वो परफॉर्म ये भी नहीं है कि उनकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री हो जाएगी, वो ये करेंगे कि हमारा बिजनेस जब तक नहीं स्टैब्लिश होगा तब तक हम आपको पे नहीं करेंगे। ये बाकायदा इस्तेहसाल है उस वीए का जिसने कोर्स किया अपनी पॉकेट मनी से, ठीक है। जो हम इनको ऑफ़र करते हैं तो ये कहते हैं नहीं नहीं हमें समझना नहीं है, हमें बस पैसा कमाना है, हमें बस पैसा मल्टीप्लाई करना है। अब वो पैसा कहाँ से आ रहा है, वो जितना इजी कम होगा उतना ज़्यादा वो उस चीज़ पे वो कनिंग होके बैठेंगे कि हमने पैसा नहीं देना। अगर कोई जेन्युइन बिजनेसमैन होगा जो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा है, वो फिजिकल बिजनेस कर रहा है, वो चाह रहा है कि मैं इसको ऑनलाइन पे लेके जाऊं और स्पेशली अमेज़ॉन पे इंटरनेशनल लेके जाऊं, वो डेफिनेटली उसके लिए वो सेटअप भी बनाएगा, उसके लिए वो लोग भी अरेंज करेगा और वो करेगा जो उसके क्वालिफाइड लोग हैं, ठीक है, जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं इतनी मेहनत करके। बच्चे हमारे पास आते हैं जो अपनी पॉकेट मनी से पे करते हैं, लेकिन ये जो एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर्स हैं, इसमें जब हमारे सामने वो बैठते हैं आके तो हमें तो विद इन मिनट्स उस चीज़ का पता चल जाता है कि यार ये बंदा ये सिर्फ अपॉर्चुनिस्ट टाइप चीज़ है कि अपॉर्चुनिटी लेना चाह रहा है, क्योंकि ये एक बच्चा नया है, हम उसको किसी को फॉरवर्ड करते हैं बच्चे को बहुत नॉमिनल से पैसे कि आप इसको सिर्फ देते जाए ताकि उसका उसकी इंटर्नशिप एक स्टाइपेंड लग जाए, वो आपके लिए मेहनत करेगा, काम करेगा। वो कहते हैं नहीं, मेहनत करें, काम करें, जब मैं सक्सेस मीन्स के जब मुझे मेरे पैसों से प्रॉफिट मिलेगा उसमें से मैं एक छोटा सा एक पार्ट इसको दे दूंगा। मीन्स के ये मीन्स के बाकायदा इस्तेसाल है। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्रीड हूँ कि अगर एक मैं अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल का बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे तो उस प्रोडक्ट को लॉन्च करते करते 4 से 5 माह आसानी से लग जाता है। सर 6 माह, मैं कहता हूँ कि 6 माह लग जाते हैं। उसका प्रॉफिट कब से आना शुरू होता है? प्रॉफिट फर्दर 1 साल बाद। 6 माह ये और 1 साल, मसलन 1.5 साल बाद उस इन्वेस्टर को प्रॉफिट आना शुरू होगा, तो मैं एज वीए जो उसके अकाउंट पे काम कर रहा हूँ जी, मुझे वो 1.5 साल बाद पे करना शुरू करेगा। बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, क्योंकि मैं जो आप प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि अगर आप कन्वेंशनल लॉन्च करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि कन्वेंशनल लॉन्च की बॉटम लाइन है $25,000 बॉटम लाइन, इससे ऊपर ही है, इससे नीचे नहीं है। इसमें अगर हम करें ना तो हम 6 माह से 1 साल बताते हैं अपने जो इन्वेस्टर होता है या बिजनेसमैन होता है कि ये प्रॉफिटेबिलिटी में आएगा। अब प्रॉफिटेबिलिटी एक होती है अकाउंट्स की प्रॉफिटेबिलिटी, एक होती है बिल्कुल हम देसी तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी देख लेते हैं, क्योंकि जो पेमेंट, जो इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, जो हिडन कॉस्ट हुई है, जो फर्दर लगती जा रही है, वो जब तक वो लेवल नहीं होगी जितना हमने पिछले 1 साल में खर्च कर लिया, और उससे जब इंक्रीज़ करेगा। अब होता क्या है कि हम इनको ये दोनों मॉड्यूल्स में अब आपको बता दें तो थोड़ा सा हिडन है, लेकिन क्योंकि आप चाह रहे हैं कि मैं डिस्कस करूं, अच्छा इसमें एक चीज़ हम इनको ये बताते हैं कि हम शीट आपको देंगे अकॉर्डिंग टू अमेज़ॉन, अपनी तरफ से नहीं बनाएंगे, पे आउट आता जाएगा, उसमें से आप फिर वो चीज़ हमें जो वीए है हमारा उसको आप प्रोवाइड करते जाए। वो कहते हैं नहीं, हमने अब वहाँ पे आके क्या है, यहाँ पे आके वो कह रहे हैं कि एज ए फेवर कह लें या कह लें कि एज ए एक्सपेरिमेंट या उसकी प्रोबेशन इतना लंबा करवाना है। जब आके उनको प्रैक्टिकली बताते हैं कि अकाउंट अपना जो पे आउट आता जाएगा उसके मुताबिक आप प्रॉफिटेबिलिटी काउंट करें और वीओ को उसका पार्ट दे दें, वहाँ पे आके क्या कहते हैं, नहीं हम अकाउंट शीट के मुताबिक करेंगे कि जब हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी में आएगा। ठीक है ना, ये दो स्टैंडर्ड्स हैं, ये डुअल स्टैंडर्ड काम चल रहा है। ये तो आपने फिर वो बात छेड़ दी, वीडियो का फिर वो ड्यूरेशन लंबा हो जाएगा। ये तो हमारे जितने टाइकॉन्स हैं, जितने हमारे इधर अमेज़ॉन के अपनी तरफ से एक बॉसेस बैठे हुए हैं, उन्होंने तो इसी बिजनेस मॉडल पे काम किया है कि उन्होंने अपनी टीम वो बैठा दी और टीम को कहा जी प्रोडक्ट हंट करो। प्रोडक्ट हंट कर लिया, मैं एज इन्वेस्टर मैं इसको प्रोडक्ट को लॉन्च करता हूँ, तुम बस प्रोडक्ट हंट पे लगे रहो, तुम प्रोडक्ट हंट करते रहो, मैं प्रॉफिट कमाता रहूं, तुम मंथली मेरे से 10,000, 20,000, 30,000 सैलरी लेते रहो। मींस कि अगर मैं एक प्रोडक्ट लिस्टिंग से सेकंड प्रोडक्ट लिस्टिंग की तरफ आता हूं तो मेरा वीए क्या वही 20-30 हज़ार ही खाएगा। यही तो प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये बिजनेस मॉड्यूल जो है ये वेल डिफाइंड नहीं है अभी तक। ठीक है,
क्योंकि आ गया था, इस पे शुरू हो गया काम, और फिर जब लोगों को, क्योंकि इसमें अट्रैक्शन ही ये मिली कि जी पैसा बहुत ज़्यादा, इन्वेस्टर को ज़्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली उसके पास पैसा, जिसने सर्व करना है वो इवन देन अभी भी वो जो हमारा एक स्टाइल है कि उसको हमने अभी भी मजबूर ही रखा हुआ है कि वो मजबूरी में ही काम करता जाएगा। अब डिपेंड करता है कि कौन कितने लेवल का जो है वो बर्दाश्त कर लेता है उस मजबूरी को। अब ये एक और चीज़ है कि इसमें क्या करते हैं इन्वेस्टर्स के, वो करते हैं कि उसमें सपोज कह लें कि एक फ्रेश ग्रेजुएट है, उसको स्टाइपेंड मिलना था किसी ऑर्गेनाइजेशन में 25,000 रुपये का। ये कहते हैं यार 25,000 मुझसे लो, ये ऑफिस इन्वायरमेंट है, इधर आराम से आके बैठो 8 घंटे, मेरे लिए काम करते जो। अब वो काम कर रहा है, वो प्रोडक्ट हंटिंग करी जा रहा है, एक प्रोडक्ट इनको मिल गई, इनको लॉन्च कर दी, उसके लिए अलग से इन्होंने लोग किए हैं, फिर दूसरी प्रोडक्ट होगी, फिर तीसरी होगी। अब उसका एनुअली अगर आप इंक्रीज़ करेंगे तो ये भी ज़्यादती है, ये भी गलत है। अगर आप उसकी एक्सपर्टीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो जैसे जैसे एक्सपर्टीज़ इंप्रूव होती जाती है वैसे वैसे उसकी इनकम भी इंप्रूव होनी चाहिए। अब ये जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, इसमें मैंने देखा है कि तकरीबन कोई 20-25% जो जेन्युइन बिजनेसमैन है जो एक्सपेंशन चाहते हैं अपने बिजनेस की, ठीक है। अब इसमें मैं बहुत ही आम सी बात करूंगा, एक वो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ चल रहा है कि जिसको कहते हैं कि वो दिहाड़ी वाला सिस्टम ना, कि बस कमाओ और कमाओ और कमाओ, दैट्स इट। बिजनेस इस्टेब्लिश करना नहीं है लोगों के लिए, वो सिलसिला बनाना, एक सेटअप्स बनाना उनका पर्पज़ नहीं है। उनका यह है कि पैसे को मल्टीप्लाई करें, पैसे को ऐड करते जाएं डेली बेसिस पे। उसमें फिर क्या होगा कि उसमें ये बहुत ज़्यादा चीज़ रूटीन होती है कि जो भी लोग उनको लगेंगे कि थोड़ा सा ये पे इसकी ज़्यादा हो रही है, वो उसको करेंगे कि जी सॉरी एक्सक्यूज़ कर लेंगे, और एक नया एक फ्रेश लड़का या कोई बच्ची जो है वो ला के बिठा देंगे कि जी आप ये क्लैरिकल काम जो है, जो प्रोडक्ट हंटिंग है स्पेशली, जो हेक्टिक काम है, वो आप करते जाओ। वो जैसे करते जाएंगे वो अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करते जाएंगे। इन वीडियोस को मैं तो ये कहूँगा, ये एक अगर एक सिंगल वीडियो हो तो इसका मज़ा नहीं आएगा। अगर हम इन वीडियोस को सीरीज़ की शक्ल में लेके चलें तो उसका फिर हमारे वो जिसे कहते हैं ना कि ये कौम सोई हुई है, इनको सोया रहने दो। हम नहीं चाहते ये भाई, हम चाहते हैं कि हम अगर अर्न कर रहे हैं तो हमारा वीए भी अर्न करे, लेकिन हमारे से पहले कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बन चुकी हैं, ऐसे ठप्पे लग चुके हैं कि मसलन हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट आके कहते हैं सर हमने इंटर्नशिप करनी है। और भाई क्यों इंटर्नशिप करनी है? जब आपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर ली है तो अब आप इस फील्ड में एंटर हो चुके हो, आपको मसलन इंटर्नशिप की ज़रूरत नहीं है। इस इंटर्नशिप के वर्ड की वजह से इन्वेस्टर फ़ायदा उठाता है। वो कहता है कि मैं आपको स्पेस दे रहा हूँ, मैं आपको ऑफिस दे रहा हूँ, यहाँ आके बैठ के काम करो और खुद भी खाओ मुझे भी खिलाओ। वो ये जो वर्ड है ना, खुद भी खाओ मुझे भी खिलाओ, होता क्या है कि वो बच्ची उधर आके उसके ऑफिस एनवायरनमेंट में आके काम करता है। अब सब एक चीज़ मैं इसमें इंटरप्ट करूंगा, ये आपने जो फिक्रा बोला है कि खुद भी खाओ मुझे भी खिलाओ, ये अगर हो तो आई थिंक सो ये बहुत बेहतर है। ये अगर स्ट्रेटेजी है इसको सर वो कहते यही है, वो करते क्या हैं, वो कहते हैं कि मुझे खिलाओ, मेरा जो दिल करेगा थोड़ा सा जो बचेगा वो मैं तुम्हें भी उसमें से दे दूंगा, लेकिन पहले मुझे खिलाओ, पहले मेरा पेट भरो, वो होगा तो मैं तुम्हें कुछ दूंगा, अदरवाइज़ मैं बंदा चेंज कर लूँगा, मैं किसी और को ले आऊँगा। ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पिछले तकरीबन 1 साल में कि लोग बुलाते हैं, वो जब प्रॉफिटेबिलिटी आएगी तब उसमें से एक छोटा सा पार्ट, छोटी सी शेयरिंग जो है वो उस बंदे को, उस वीए को दे देंगे, जो कि 6 माह 5 माह 6 माह लग जाएंगे उसको लॉन्च करते, 6 माह लग गए उसको सर्कल करते। मैं इसको ये कहता हूँ कि अगर आपने परसेंटेज पे या सैलरीज़ पे, अव्वल तो सैलरीज़ पे होना चाहिए, अगर परसेंटेज पे भी है तो फिर आप यूँ करें ना कि कन्वेंशनल लॉन्च करें ऑब्वियसली, उसके बाद जैसे ही पे आउट शुरू होते हैं तो आप अपनी अकाउंटेबिलिटी शुरू करें। वो कहते हैं नहीं, हमें अकाउंट्स की शीट में जब हम प्रॉफिटेबल होंगे मीन्स के फुल बिजनेस हमारा प्रॉफिट, उसको तो 1.5 साल लग जाता बड़े आराम से। भाई हम कोई भी दुकान खोलते हैं ना तो उस दुकान का हमें ना पहली तारीख से किराया देना पड़ता है। हम उस दुकान पे लड़के रखते हैं ना तो हमें उनकी सैलरीज देनी पड़ती है। तो ये वीए क्या है? ये वीए भी वर्कर हैं भाई। मैं इन इन्वेस्टर हजरात से जो कि यूएस यूके में बैठे हुए हैं, मेरी बात से बहुत से इन्वेस्टर्स को जलन भी होगी, क्योंकि ऐसे वाकयात हुए हैं कि उन्होंने इन्वेस्ट किया, लोगों से काम करवाया, उनको ऑफिसेस तक ओपन पाकिस्तान में करके दिए, जब प्रॉफिट आना शुरू हुआ टाटा बाय बाय, मसलन उसके बाद उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने अपना अकाउंट खुद से रन करना शुरू कर दिया या दूसरी टीम हायर कर ली।
इन वीडियोस को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आगाही है कि आप लोग थोड़ा सा जागें। अगर हम सब मिलके एक एजेंडे पे काम करेंगे तो अल्लाह पाक हम सबके रिज़्क में बरकत डालेगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।